अत्याचार जुल्म करना है, करें, कोई दिक्कत नहीं। पूरा झूठा आरोप है, बेबुनियाद आरोप है, दोनों अरोड़ा बेबुनियाद आरोप है। हम लोग डरते नहीं, लड़ेंगे। मोदी जी आप चुनाव में पूरी तरीके से हार रहे हैं और ये आपकी हताशा का संकेत है, ये आपकी हार का संकेत है। ये उदाहरण है इस बात का कि एक कायर, एक प्रधानमंत्री जिस तरीके से जुल्म करके, तानाशाही करके, लोगों को जेल में डाल के चुनाव जीता। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। राज्यसभा सांसद संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता, ऐसे में देखा जाए तो संजय सिंह ईडी की कार्यवाही से नहीं डरे। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई तब भी डरते हुए नजर नहीं आए, बल्कि अपना केस अपने दम पर भी लड़ा। यहाँ पर जो दलीलें पेश करनी थी, संजय सिंह बाकायदा कोर्ट में अपनी तरफ से सफाइयाँ और दलीलें पेश करते हुए भी नजर आए। ऐसे में देखा जाए तो अब यही संजय सिंह ईडी के खिलाफ, गौतम अडानी के खिलाफ फिर से बोलते हुए भी दिखाई दिए। संजय सिंह को लेकर दावा किया जाए तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौतम अडानी के नौकर हैं। यहाँ पर कई बातें ईडी को लेकर भी कही गई कि कठपुतलियां हैं। इसी को लेकर जब कोर्ट के बाहर संजय सिंह दिखाई दिए बेखौफ, यहाँ पर ईडी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, गौतम अडानी के खिलाफ, और निडरता अपनी दिखाते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। संजय जी देखिए, नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं और अडानी के नौकर से हम लोग डरते नहीं। जितना अत्याचार जुल्म करना है, करें, कोई दिक्कत नहीं। पूरा झूठा आरोप है, बेबुनियाद आरोप है, दोनों अरोड़ा बेबुनियाद आरोप है। हम लोग डरते नहीं, लड़ेंगे। संजय जी 5 दिन का रिमांड लिया गया है। संजय जी ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर संजय सिंह के खिलाफ जो ईडी अपनी कार्यवाही कर रही है, क्या ईडी अपनी कार्यवाही बंद करती हुई नजर आएगी? क्योंकि यहाँ पर संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। दिनेश अरोड़ा, विवेक त्यागी का ही जिक्र किया जा रहा है कि उनके साथ संबंध है, यहाँ पर साथी हैं, और ये मनीष सिसोदिया से संजय सिंह इन लोगों को मुलाकात करवाने वाले थे और यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए एक बड़ा फंड इकट्ठा करने वाले थे। लेकिन संजय सिंह ने इन तमाम बातों से दरकिनार करते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो कुछ भी कहा जा रहा है वो सब झूठ है। यहाँ पर मनीष सिसोदिया को भी फंसाया गया था और ऐसे ही मुझे भी फंसाया जा रहा है। क्या कुछ यहाँ पर संजय सिंह गिरफ्तारी से पहले कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। जैन साथियों, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के महाघोटाले के खिलाफ लगातार मैं बोलता रहा, अपनी आवाज उठाता रहा। ईडी में कई शिकायतें भी अडानी के खिलाफ की, उनके घोटाले के खिलाफ की, उस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं। और आज अचानक ईडी मेरे घर पे पहुंच जाती है। दिन भर छापेमारी की, सारी जांच की, सब कुछ खोद डाला, कुछ नहीं निकला। बावजूद इसके जबरन मेरी गिरफ्तारी की जा रही है। लेकिन हम लोग आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं। मोदी जी से कहना चाहते हैं, मोदी जी आप चुनाव हार रहे हैं, बुरी तरीके से हार रहे हैं, और ये आपकी हताशा का संकेत है, ये आपकी हार का संकेत है। ये उदाहरण है इस बात का कि एक कायर, एक डरपोक प्रधानमंत्री किस तरीके से जुल्म करके, तानाशाही करके, लोगों को जेल में डाल के चुनाव जीतना चाहता है। लेकिन मैं मोदी जी आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब जब जुल्म बढ़ता है तब तब उसके खिलाफ जनता की आवाज़ बुलंद होती है। मैंने पहले भी कहा है अपने साथियों से, आज फिर दोहरा रहा हूँ, मरना मंजूर है, डरना मंजूर नहीं है। चाहे जितनी यातनाएं मोदी जी दें, नरेंद्र मोदी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के महाघोटाले के खिलाफ बोलता रहा हूँ, बोलता रहूँगा। आज दिन भर की छापेमारी में पूरा घर खोद डाला, कुछ नहीं मिला, बावजूद इस पर गिरफ्तारी हो रही है। अभी दुनिया भर की झूठी खबरें प्लांट की जाएंगी, दुनिया भर के झूठे समाचार फैलाए जाएंगे। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। हम सब जानते हैं कि ईमानदारी का रास्ता बड़ा कठिन रास्ता होता है। आज अगर हम इन लोगों की तरह बेईमान हो जाएं, तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हम कट्टर ईमानदार हैं, इसी वजह से ये सारी समस्याएं आ रही हैं।
इन लोगों ने यही, इनकी सबसे बड़ी दुखती रग यही है कि ये सर से लेके पैर तक भ्रष्टाचारी हैं और इन लोगों से हमारी ईमानदारी का काउंटर नहीं है इनके पास। इन्होंने हमें बदनाम करने की खूब कोशिश की। कभी कहते हैं कि केजरीवाल ने बसों में पैसे खा लिए, कभी कहते हैं केजरीवाल बिजली में पैसे खा गया, कभी कहते हैं केजरीवाल पानी में पैसे खा गया, कभी कहते हैं केजरीवाल ने स्कूल बनवाने में पैसे खा लिए, कभी कहते हैं केजरीवाल सड़क बनवाने में पैसे खा गया। इन्होंने इतनी सारी, मेरे को 8 साल हुए मुख्यमंत्री बने, 8 साल में इन्होंने मेरे 7 जन्म छान मारे, लेकिन इनको कुछ नहीं मिला, कोई भ्रष्टाचार नहीं मिला, कोई गलत काम नहीं मिला। अब पिछले 1 साल से इन्होंने नया राग अलापना चालू किया है, शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। इस शराब घोटाले के ऊपर इन्होंने 1000 से ज्यादा रेड मार चुके हैं। पता नहीं कितने लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। कहते हैं 100 करोड़ रुपए का शराब घोटाला है, लेकिन इनको इतनी रेड मारने के बाद भी चवन्नी भी नहीं मिली इन लोगों को, एक भी पैसा नहीं मिला, कहीं कोई पैसा नहीं मिला, ना कोई जमीन के कागजात मिले, ना कोई जेवरात मिले, ना कोई गहने मिले, ना कोई पैसा मिला, कैश मिला, कुछ नहीं मिला इनको 1 साल के अंदर, लेकिन जबरदस्ती गिरफ्तार किए जा रहे हैं। आज इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। संजय सिंह नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश की सबसे बुलंद आवाज है। मोदी जी सर से पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं और मैं समझता हूं कि शायद आजाद भारत के सबसे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। कल जब इनकी सरकार नहीं रहेगी और इनके कारनामों की जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है। और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज संसद के अंदर और संसद के बाहर संजय सिंह की थी। वो मोदी जी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पहले संजय सिंह को संसद से सस्पेंड करवाया और अब उन्होंने आज उनको एक झूठे, पूरी तरह से झूठे, सवेरे से शाम तक, बाबूजी बता रहे हैं कि सवेरे से शाम तक सारे घर का छान मारा इन्होंने, सारे तकिए गद्दे सारे सब छान मारा, कुछ नहीं मिला इन लोगों को। उसके बाद शाम को ये गिरफ्तार करके ले गए। अब चुनाव आ रहे हैं और जब से इंडिया अलायंस बना है, इंडिया अलायंस बनने की वजह से वो बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं प्रधानमंत्री जी, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर ये अलायंस सक्सेसफुल हो गया, जो कि होगा, तो फिर मोदी जी हार रहे हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं। और उस बौखलाहट का भी एक नतीजा है कि आज उनको गिरफ्तार किया गया है। अभी तो देखिए 2024 तक बहुत लोग गिरफ्तार होंगे, न जाने किस किस को गिरफ्तार करेंगे। ये एक बौखलाहट का उनका नतीजा है। लेकिन संजय सिंह एक शेर है, वो कोई घबराने वाला आदमी नहीं है। और प्रधानमंत्री जी मोदी जी को एक गलत फहमी है कि हमें गिरफ्तारियां करके वो हमें डरा देंगे, झुका देंगे। हम डरने वाले लोग नहीं हैं, सच्चाई के रास्ते पे निकले हैं, तो जो भी इसका खामियाजा होगा उसको भुगतेंगे। लड़ाई को आगे कैसे लेके जाएंगे? कोर्ट में केस करेंगे, बाकी सड़क में भी करेंगे, कोर्ट में भी करेंगे, सब करेंगे। थैंक यू। ऐसे में देखा जाए तो अब यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा उठ चुका है कि क्या ईडी के अधिकारी दोबारा संजय सिंह से माफी मांगते हुए नजर आएंगे? अगर ईडी के हाथ एक भी सबूत नहीं लगे और यहाँ पर क्या संजय सिंह की फटकार के बाद दोबारा चिट्ठी लिखी जाएगी, जैसे पहले चार्जशीट में गलत तरीके से नाम दाखिल किया गया था, तो संजय सिंह से बाकायदा इन्हीं ईडी अधिकारियों ने माफी भी मांगा था। सीबीआई ने कार्यवाही जब नई शराब नीति मामले में की थी तो ईडी के अधिकारी भी बड़ा यहाँ पर पाए गए थे, यहाँ पर शामिल थे। एक कारोबारी को बचाने के लिए घूस खाई गई थी। अगर इन तमाम चीजों का जिक्र होता है तो संजय सिंह भी यहाँ पर बाल बाल बच सकते हैं। इसी को लेकर ये बड़ा मुद्दा उठता हुआ नजर आ रहा है। और आपको क्या लगता है कि क्या संजय सिंह यहाँ पर निर्दोष साबित हो पाएंगे? 5 दिन की रिमांड के बाद क्या कुछ लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।